Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain with the second year students. मेरे बच्चे आज हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डील कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जहन में रख लेना कि लॉन्ग के हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले चैप्टर से एक लॉन्ग का पार्ट आता है और ज्यादा इम्कानात होते हैं कि इनमें से आ जाए। अच्छा देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू निकालें सी की। ये मेरे बच्चे हमारा मकसद है, जबकि जो फंक्शन गिवन है वो यूं गिवन है, देखना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये दो हिस्से गिवन है, एक है एक्स प्लस टू जब क्या हो, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस। फिर मेरे बच्चे है सी प्लस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस। और ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सी की वैल्यू निकाले, और ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मेरे बच्चे -1 के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक तो बड़ी जरूरी बात सुन लें कि अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, सुनिएगा, -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, -1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अब क्योंकि ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर लिख लूंगा और उस इक्वेशन को हल करके सी की वैल्यू निकालूंगा। कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये देखिए, इट्स ये सोल्यूशन हम इस तरह करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसी -1 के ऊपर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। अच्छा, आपको मैंने ये बात समझाई हुई है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो -1 के ऊपर माइनस का निशान लगाया जाता है। अब ये देखें, इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि ये हमारे पास क्या चीज रह गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स को उठा के देखें, -1 के ऊपर माइनस का मतलब है -1 बड़ा है एक्स से। ये देखें, -1 बड़ा है एक्स से, यहाँ पे देखिए -1 बड़ा है एक्स से, इसके पास है। मकसद है कि यहाँ पर मेरे बच्चे आ जाएगा एक्स प्लस टू। अच्छा, एक्स की जगह मैंने -1 पुट करना है, जब यहाँ पर पुट करूंगा -1 प्लस टू तो 2 - 1 विल बी 1। आप मेरे बच्चे ये लिख लें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। अच्छा, ये बताएं कि राइट हैंड लिमिट कैसे, मैंने आपको कहा लिमिट एक्स इक्वल्स टू -1, इसके ऊपर मेरे बच्चे प्लस का साइन लगाते हैं, -1 लेकिन ऊपर प्लस का साइन। अच्छा, अब ये बताओ मेरे बच्चे, यहाँ पर चीज कैसे आ जाएगी, लिमिट एक्स इक्वल्स टू -1 ऊपर प्लस, अगर -1 के ऊपर प्लस तो इसका मतलब है -1 छोटा है एक्स से। यहां पर मेरे बच्चे देखें, -1 छोटा है एक्स से, इस फंक्शन के पास है। मकसद है कि यहाँ पर ये सी प्लस टू के पास है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। लेकिन मेरे बच्चे आप ये लिख लें कि ये राइट हैंड लिमिट। अब यार ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। मैं लिख सकता हूं। अब ये देखें भला कैसे, as it is given that its कौन मेरे बच्चे लिमिट एग्जिस्ट, सो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी बराबर होगी। बराबर नहीं भी है, मैं जबरदस्ती लिख सकता हूं क्योंकि सवाल में गिवन है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी 1, राइट हैंड लिमिट कितनी थी सी प्लस टू। अगर मैं इसको हल करूं तो सी की वैल्यू निकाल सकता हूं 1 - 2, मेरे बच्चे सी की वैल्यू मुझे -1 मिल गई। यही मेरा मकसद। नाउ आई एम मूविंग हियर टुवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 5 और नोट करोगे मेरे बच्चे इसका पहला पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है कि एक की वैल्यू निकालें m की और एक वैल्यू निकालें n की। ये हमारा मकसद। जबकि f ऑफ x ये यूं गिवन, एक मेरे बच्चे है mx इफ x लेस देन 3, फिर है मेरे बच्चे n n
इफ एक्स इक्वल टू 3। फिर है मेरे बच्चे -2x प्लस 9 अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। और ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये लिख लें, इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये किस पे? एट एक्स इक्वल 3। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इसका सोल्यूशन हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तीनों को इक्वल रख लूंगा जबरदस्ती, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। उसको हल करके वैल्यू निकालूंगा एम और एन। देखिए कोई बात नहीं, 3 के ऊपर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये देखिए मेरे बच्चे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। आपको पता ही होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते होते हैं, एक्स 3 के ऊपर माइनस लगाते हैं और ये फंक्शन। ये बताएं, इसका मतलब है लिमिट एक्स 3 के ऊपर माइनस, इसका मतलब है 3 बड़ा है एक्स। ये देखो भाई याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 के ऊपर माइनस लगाते हैं और 3 के ऊपर माइनस का मतलब है 3 बड़ा है एक्स से। ये देखिए 3 बड़ा है एक्स से, ये पहले वाले फंक्शन के पास है। मकसद है कि यहाँ पर एम एक्स, अच्छा एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे। अगर वो 3 पुट करूंगा तो ये 3m बन जाएगा। आप ये लिख लेंगे कि ये लेफ्ट हैंड। फिर मेरे बच्चे मैं कैलकुलेट करूंगा राइट हैंड लिमिट। अच्छा ये बताएं राइट हैंड लिमिट कैसे करूंगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे और ये फंक्शन। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, यहाँ पर देखें लिमिट एक्स 3 के ऊपर प्लस, अच्छा 3 के ऊपर माइनस हो, 3 बड़ा है एक्स, 3 के ऊपर प्लस हो, 3 छोटा है एक्स से। ये देखो 3 छोटा है एक्स से, इस आखिरी फंक्शन के पास है। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा -2x प्लस 9। अच्छा एक्स की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, तो ये -2x की जगह 3 प्लस 9, तो ये आ जाएगा -6 जमा 9, 9 -6 3। लेकिन आप मेरे बच्चे ये लिख लेंगे कि ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब मेरे बच्चे मैं तीसरी चीज कैलकुलेट करूंगा, जिसे वैल्यू कहते हैं। और वैल्यू का मतलब है लिमिट एक्स 3 और ये फंक्शन। अच्छा इसका ये मतलब है कि यहाँ पर चीज आ जाएगी लिमिट एक्स 3। अच्छा मैंने कहा हुआ है कि वैल्यू के लिए वो फंक्शन लिया करें जिसमें एक्स और 3 के दरमियान इक्वल का साइन। ये देखिए एक्स और 3 के दरमियान इक्वल का साइन इस फंक्शन के पास है। मकसद है कि ये एन के पास है, इसका मतलब है ये लिख लें कि ये एन। लेकिन ये मेरे बच्चे कौन है? ये वैल्यू। यार ये बात सवाल में गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू को इक्वल लिख सकता हूं। ये देखें, एज इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस किस पे जी? एट एक्स इक्वल 3। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, इन तीनों को मैं इक्वल लिख सकता हूं। अच्छा बताएं लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे बच्चे कितनी है? 3m। राइट हैंड लिमिट कितनी है? 3। वैल्यू कितनी है? m। इसके दो हिस्से बना लो। भला कैसे? 3m भी 3 के बराबर है और n भी 3 के बराबर है। यहां से देखें, अगर मैं 3m को 3 के बराबर लिखूं और यहां से n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 निकल आई, इधर से अगर m की वैल्यू निकालूं तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मकसद है कि m की वैल्यू 1 निकल आई। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू m की भी निकल आई और n की भी निकल आई। मेरे बच्चे यही हमारा मकसद था। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 and its second part. क्वेश्चन नंबर 5 और ये सेकंड पार्ट। अच्छा फिर एक बार यही कहता है कि वैल्यू निकालें m की और मेरे बच्चे n। ये मेरे बच्चे हमारा मकसद है। जबकि फंक्शन जो सवाल में गिवन है वो यूं है, ये देखिए f ऑफ x इक्वल टू mx इफ x लेस देन 3। फिर मेरे बच्चे है x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर और इक्वल।
और फिर वही बात क्वेश्चन के अंदर ये बात गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3। ये देखें इट इज क्या गिवन दैट, ये बात सवाल में गिवन है दैट फंक्शन इज मेरे बच्चे क्या है कंटिन्यूअस, लेकिन कहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 3। कोई बात नहीं, हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा और फिर उनको जबरदस्ती इक्वल लिख लूंगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उससे हल करके वैल्यू निकालूंगा जो भी निकले। ये देखिए पहले इस तरह करते हैं मेरे बच्चे, हम इसकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद है लिमिट एक्स 3 ऊपर माइनस का साइन, ये फंक्शन। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, अगर 3 के ऊपर माइनस है इसका मतलब है 3 बड़ा है एक्स से, ये पहले वाले फंक्शन के पास है, मकसद है एम एक्स के पास है, एक्स की जगह 3 पुट कर दोगे तो यहाँ पर 3m आ जाएगा, लेकिन आप ये लिख लें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। फिर मेरे बच्चे मैं क्या काम करूँगा, राइट हैंड लिमिट करूँगा। राइट हैंड लिमिट से मुराद है लिमिट एक्स 3 के ऊपर क्या लगाया जाएगा, प्लस का साइन। अच्छा अब ये बताओ मेरे बच्चे, यहाँ पर लिमिट एक्स 3 के ऊपर प्लस, 3 के ऊपर प्लस का मतलब है 3 छोटा है एक्स से, ये देखिए 3 छोटा है एक्स से, इस फंक्शन के पास है एक्स स्क्वायर के पास, एक्स की जगह 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन आप ये लिख लें कि ये राइट हैंड लिमिट। अच्छा इसका मतलब है एक आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, एक मेरे बच्चे निकल आई राइट हैंड लिमिट। अब आखिरी चीज कैलकुलेट करते हैं, मकसद है कि ये वैल्यू, और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वैल्यू के लिए 3 के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते। फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 के ऊपर माइनस 3 बड़ा है एक्स से, राइट हैंड लिमिट के लिए 3 के ऊपर प्लस 3 छोटा है एक्स से, वैल्यू के लिए 3 के ऊपर कुछ भी नहीं लगाते। अब ये देखें और याद रखना मेरे बच्चे, ये लिमिट एक्स 3, वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा लेते हैं जिसमें 3 और एक्स के दरमियान इक्वल का साइन हो, और वो मेरे बच्चे है ये एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर ये 9 आ गया, लेकिन आप ये लिख लें कि ये क्या चीज़ है, वैल्यू। यार ये बताओ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू मैं इक्वल लिख सकता हूं क्योंकि सवाल में गिवन है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। अब ये देखें, मैं ये कह सकता हूं एज इट इज गिवन दैट फंक्शन इज क्या है मेरे बच्चे, कंटीन्यूअस, सो इसका मतलब है मेरे बच्चे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं राइट हैंड लिमिट और वैल्यू को इक्वल लिख सकता हूँ। अच्छा बताएं लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 3m, राइट हैंड लिमिट कितनी है, 9, वैल्यू भी 9 है। इसका मतलब है अगर 3m को 9 के बराबर रखा जाए तो यहाँ से हल करके m की वैल्यू निकाली जाए तो 9/3 m की वैल्यू 3 निकल आएगी, यही इसका जवाब। अच्छा अक्सर बच्चे बड़े परेशान होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर जी सवाल में तो कहा गया m और n दोनों निकालें, लेकिन इस सवाल में सिर्फ m निकला है। गौर करिएगा वो बात दोनों पार्ट्स के लिए की गई है। यहां पर गौर करें, इस सवाल के अंदर आपको कहीं पर n नजर आ रहे, एन नजर ही नहीं आ रहा तो मैं कहां से निकालूंगा। इसका मतलब है कि इस सवाल में सिर्फ एम ही निकलता है, आप लोगों ने परेशान नहीं। नाउ आई एम मूविंग हियर टुवर्ड्स इट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे, और वो भी लॉन्ग के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, काफी दफा ये पेपर में आया हुआ है, वेरी 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 वेरी, और वो भी मेरे बच्चे किस हवाले से, ये जी लॉन्ग के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अच्छा जरा गौर करना मेरे बच्चे कि यहां पर क्वेश्चन में ये कहा गया कि वैल्यू निकालें के की वैल्यू निकालें, ये हमारा मकसद, और ये सवाल में फंक्शन गिवन है, लिख लें एफ ऑफ एक्स, ये करली ब्रैकेट, और इसके अंदर है यहाँ पर 2x+5 का अंडर माइनस x+7 का अंडर डिवाइडेड बाय x-2, x-2, और यहाँ पर लिखें इफ x इज नॉट इक्वल टू 2।
अच्छा फिर मेरे बच्चे है के, ये के अगर क्या हो इफ एक्स इक्वल टू, और ये बात सवाल में गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये देखें, इट इज given that function is continuous, कहां पर मेरे बच्चे, एट एक्स इक्वल टू 2। कोई बात नहीं, सोल्यूशन की तरफ हम। अच्छा, हम आप लोगों ने इस बात का थोड़ा ख्याल करना है कि इस सवाल के अंदर सिर्फ दो चीजें निकालोगे, एक वैल्यू और एक लिमिट। आप कहोगे सर जी पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये चीजें निकालते थे, नहीं, इसमें सिर्फ वैल्यू और लिमिट। भला क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ इक्वल है या नॉट इक्वल है, इसमें लेस या ग्रेटर का साइन नहीं है। सिर्फ दो चीजें बार बार कह रहा हूं, वैल्यू और लिमिट। बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं, वैल्यू तो ये इक्वल पे होगी ना, और वैल्यू के लिए फंक्शन किसके बराबर है, के की। इसका मतलब है आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि वैल्यू इसकी के बराबर है। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब लिमिट किस पर होगी, जिसमें x और 2 के दरमियान इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन आप दूसरी चीज लिखोगे कि अब हम क्या कैलकुलेट करें, लिमिट। लिमिट मेरे बच्चे x टू 2 और ये फंक्शन। अच्छा, अब ये बताएं कि ये लिमिट x टू 2 फंक्शन वो वाला लोगे लिमिट के लिए जिसमें x और 2 के दरमियान इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ये वाला ले लोगे, यहां पर ले लोगे 2x प्लस 5 का अंडर रूट माइनस x प्लस 7 का अंडर रूट, लेकिन नीचे क्या चीज है, x माइनस 2। जरा मेरे बच्चे गौर से बात सुनिएगा, इसके अंदर आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। जिन्होंने मुझसे 1.3 पढ़ी हुई है, लेक्चर अवेलेबल है। x की जगह अगर 2 पुट करूं, 2 टू 4, 4 प्लस 5 9, 9 का अंडर रूट, 2 प्लस 7 9 का अंडर रूट, प्लस और माइनस कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल। मकसद लिमिट पुट करने से ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो ये जो जीरो ओवर जीरो है ये बेसिकली अनडिफाइंड फॉर्म। इसलिए आप ये देखें, साइड पे करके बेशक लिख लें कि इसमें जीरो ओवर जीरो बन रहा है एट एक्स इक्वल टू 2, जो कि बेसिकली एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इसका मतलब है हम इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते। अच्छा, लिमिट नहीं पुट करेंगे तो क्या करेंगे? आपको मैंने 1.3 में एक निशानी बताई हुई है लिमिट के केस में कि अगर अनडिफाइंड आ रहा हो और उसमें अंडर रूट हो तो रेशनलाइजेशन कर लिया करें, फिर लिमिट पुट करिया करें, जवाब आ जाएगा। इसकी रेशनलाइजेशन करें। शायद मेरे बच्चे आप जानते होंगे कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। अंडर रूट के दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। ये है ना 2x प्लस 5 का अंडर रूट, यहाँ पर मनफी x प्लस 7 का अंडर रूट। अब दरमियान वाला साइन चेंज करके ये बना, यहाँ पर जी 2x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस x प्लस 7 का अंडर रूट, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पर है ना आपके पास x माइनस 2, तो आप ऐसे करोगे 2x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस x प्लस 7 का अंडर रूट, इससे डिवाइड भी कर दो। यार ये बताएं, ऊपर a मनफी बी a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। और करना, इधर मेरे बच्चे यूं लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 2, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 5 के अंडर रूट का स्क्वायर, एक ये हो जाएगा मनफी, इधर आ जाएगा x प्लस 7 के अंडर रूट का स्क्वायर, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, x मनफी 2, यहाँ पर मेरे बच्चे आ जाएगा 2x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस x प्लस 7 का अंडर रूट। खूब सो बात समझ आ गई होगी, ये भी कैंसिल हो गया और ये चीज़ भी कैंसिल हो गई। अच्छा, इसको यूं लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टू 2, यहाँ पर चीज़ रह गई 2x प्लस 5, दरमियान में माइनस, इधर रह गया x प्लस 7। अच्छा मेरे बच्चे, यहाँ पर है x मनफी 2, यहाँ पर चीज़ रह गई 2x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस x प्लस 7 का अंडर रूट। अब ऊपर वाले माइनस को अंदर ज़रब कर। अच्छा ये बताएं कि इसका ये मतलब है कि लिमिट x टू 2, इस मनफी को अंदर ज़रब करोगे तो 2x प्लस 5 मनफी x मनफी 7, नीचे हमारे पास है x मनफी 2, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 5 का अंडर रूट और प्लस x प्लस 7 का अंडर रूट। यार ये बताएं कि इधर क्या चीज़ रह जाती है, लिमिट x टू 2, 2x मनफी x, x 5 मनफी 7 मनफी 2, ऊपर x मनफी 2 रह जाता है, नीचे भी x मनफी 2 है, और यहाँ पे है 2x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस x प्लस 7 का अंडर रूट,
एक काम कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा मेरे बच्चे, अगर ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी ये चीज रह जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर क्या रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 2x+5 का अंडर रूट प्लस x+7 का अंडर रूट। एक मेरे बच्चे मेरा मशवरा है कि आप ऐसे करो, x की जगह अब लिमिट पुट कर दो 2, क्योंकि अब अनडिफाइंड आने का खतरा नहीं है। देखिए अगर मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूंगा तो क्या होगा, ए जी 2 × 2 + 5 का अंडर प्लस इधर भी पुट करूंगा 2 + 7 का अंडर। अच्छा अगर मैं इसको और हल करूं तो ये क्या चीज बन जाएगी, 1/2 to 4, 4 + 5 इट विल बी 9 अंडर रूट, 2 + 7 9 का अंडर। इसको लिखा जा सकता है 1/3 + 3, इसको लिखा जा सकता है 1/6। अच्छा आपको पता है मेरे बच्चे ये क्या चीज थी, ये लिमिट थी, लिमिट 1/6 निकली, वैल्यू थी के। अच्छा अब ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन है, इसका मतलब है लिमिट और वैल्यू को मैं इक्वल लिख सकता हूं। अब ये देखें हम कैसे कहेंगे, हम इस तरह कहेंगे कि ये बात क्वेश्चन में गिवन है। देखिए एज इट इज गिवन दैट फंक्शन इज, क्या है मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूस, लेकिन किस पर, एट x = 2। इसका मतलब है इसकी वैल्यू और लिमिट इक्वल मैं लिख सकता हूं। अब मुझे बताएं वैल्यू क्या है, अगर आपको याद हो तो वैल्यू थी कि लिमिट कितनी निकली हुई है 1/6। अच्छा हमारा मकसद था कि की वैल्यू निकालना, जो कि हमने निकाला यही। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।